हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वाले नंबर पे जाए 9667833636 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो लेसन नंबर 4 के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की आखिरी वीडियो होने वाली है, जहां पे हम ये समझेंगे कि जो मैं डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है, कौन कौन से कॉजेज होते हैं उसके जिसकी वजह से एक कंट्री के अंदर या फिर एक इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम देखा जाता है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा मेजर्स टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हम कैसे डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव कर सकते हैं वो भी किसके, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। हमने कॉजेस डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। और हमेशा ध्यान रखना एक बात को कि वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही क्लियर हो, ताकि किसी भी टॉपिक में कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना बचे। और फिर भी कोई डाउट हो अपनी जगह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहां पे समझते हैं तो मेजर्स टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इससे पहला मेथड क्या आता है हमारा, ट्रेड पॉलिसी मेजर्स। अब ये ट्रेड पॉलिसी मेजर क्या है वो समझते हैं। तो ट्रेड पॉलिसी मेजर को समझते हैं, ये किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं इसे। अब गवर्नमेंट के पास कुछ चीजें होती हैं, है ना, गवर्नमेंट अपने पास कुछ चीजें रखता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखने के लिए। हम जानते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कब होता है, जब या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो या फिर क्या हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो। यानी कि जब दोनों इक्वल हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस, यानी कि इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन जब दोनों अनइक्वल हो, यानी कि कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फालतू हो जाए या फिर कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फालतू हो जाए, इस सिचुएशन को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ठीक करना तो हमें आना चाहिए। और हमारे लिए अब यहाँ पे दो टाइप में नोट समझाई थी, एक समझाई थी फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम, एक होता है अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम। अब आती है फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है भैया। देखो फेवरेबल का मतलब क्या है कि जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें इंपोर्ट कम से कम करें, यानी कि हमारे जो चीजें बन रही हैं, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो गुड्स और सर्विस जनरेट हो रही है उसकी बाहर मार्केट में डिमांड क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और हमारी कंट्री बहुत कम डिमांड कर रही हो बाकी गुड्स और सर्विसेज की। तो अब गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि क्या बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया जाए। जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाया जाए और जो इंपोर्ट है उसको कम से कम किया जाए। यानी कि हम तो बाहर के प्रोडक्ट बहुत कम यूज करें, हम तो खुद के प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो हमारे प्रोडक्ट यूज करे। तो अब बात ये कैसे क्रिएट होगा फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम। उसके लिए गवर्नमेंट ने पहली पॉलिसी क्या लगाई, ट्रेड पॉलिसी मेजर्स। तो गवर्नमेंट ने ना एक्सपोर्ट करने के ऊपर तो बहुत छूट दे दी कि भाई आप लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा, आपको टैक्स ड्यूटीज भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको कस्टम भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब इनके ऊपर एक तरह से बहुत सी रिबेट दे दी। और लेकिन अगर यहीं पे बात करूं इंपोर्ट के ऊपर, जो कंपनियां हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर है, जो बाहर कंट्री चीजों को इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर एक हाई टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, हाई टैक्स, यानी कि इंपोर्ट पे क्या लगा दिया, हाई टैक्स या फिर हाई कस्टम ड्यूटीज। ताकि क्या हो जाए, उनके प्राइस बढ़ जाए, और जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी, तो लोग डिमांड करना वापस बंद कर देंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगानी शुरू की। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पॉलिसी मेजर्स। तो इसे हुआ क्या, इंपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और जो हमारे लिए क्या होगा, एक फेवरेबल कंडीशन होगा डिसइक्विलिब्रियम का। इसे हम बोलते हैं फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट में लिखा भी हुआ है, गिवन मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रोमोट एक्सपोर्ट्स। तो ये जो मेजर्स हैं ये किस लिए होते हैं, ताकि ये प्रमोट कर सके किसको, एक्सपोर्ट्स को, एंड रिड्यूस इंपोर्ट, और इंपोर्ट को रिड्यूस कर पाए। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग और एबॉलिशिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो एक्सपोर्ट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम रिड्यूस करके किस चीज को, या फिर एबॉलिश करके, खत्म करके एक्सपोर्ट ड्यूटीज को, एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट, या फिर कम से कम इंटरेस्ट कर दें किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट, जिसके जरिए हम फाइनेंसिंग कर सके किसकी, एक्सपोर्ट्स की। बिसाइड्स ऑन एक्सपोर्ट अर्निंग्स लोअर इनकम टैक्स कैन लेविड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर। अब एक चीज और बढ़ गया हो गई, वो क्या कि जो भी बंदे एक्सपोर्ट करते हैं ना उनको हम क्या कर देंगे, लोअर इनकम टैक्स, उनका इनकम टैक्स कम से कम कर देंगे। और जब उनका इनकम टैक्स कम होगा उससे एक बेनिफिट क्या मिलेगा, इंपोर्ट क्या नाम है, लोअर इनकम टैक्स कैन बी लेविड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर्स टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट मोर गुड्स। एक सिंपल सी बात है, जब मैंने कहा ना इनकम बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, अगर हम एक्सपोर्टर्स के ऊपर से
इनकम टैक्स का जो प्रेशर है वो कम कर दें, तो उससे होगा क्या, उससे बेनिफिट होगा कि वो उनके लिए इंसेंटिव की तरह काम करेगा। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर जो गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं बाहरी कंट्रीज में, वो और ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, उनको फालतू पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू इंपोर्टर्स। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इंपोर्ट्स बी रिड्यूस बाय इंपोजिंग और रेजिंग टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, हम टैरिफ्स को रेज कर सकते हैं, टैक्सेस को इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो आईफोन है ना वो काफी सस्ता होता है, लेकिन हमारी कंट्री में लाते वक्त उस पर इतनी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है कि उसका रेट अपने आप ही बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप वही आईफोन किसी दुबई में खरीदो या फिर किसी क्या नाम है यूरोपियन कंट्रीज में खरीदो, वो काफी सस्ती मिलेगी, आपको काफी चीप रेट पे मिलेगी एज कंपेयर टू इंडिया। क्यों कि इंडिया में लाते वक्त उस पर बहुत सारी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसका रेट क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब आगे समझते हैं हमारा अगला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। अब ये एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज क्या है वो समझते हैं। इसके अंदर दो आते हैं, यानी कि हम किसी तरीके से यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए हम यूज करते हैं दो तरह की पॉलिसीज, वो कौन कौन सी, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी। अब बात है ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और ये फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, बहुत ईजी है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि जब आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करे ताकि क्या रोक सके, वो मनी की सप्लाई रोक सके, किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन फिजिकल पॉलिसी में डिफरेंस है, फिजिकल पॉलिसी में आरबीआई कुछ नहीं करती, यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट टैक्स के रेट को फ्लक्चुएट करती है ताकि मार्केट से पैसे का फ्लो रोका जाए या फिर पैसे का जो इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो से कंट्रोल किया जाए। तो ध्यान रखना फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट रोल में आती है। वैसे कहने वाली बात है आरबीआई भी गवर्नमेंट का ही बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो भी एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पे आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करती है, और जो फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे टैक्स रेट को फ्लक्चुएट किया जाता है ताकि मार्केट में एक्सपेंडिचर को कम या ज्यादा किया जा सके। कैसे करते हैं वो हम समझेंगे अब। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। अब एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज कौन कौन सी है। पहला है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दो। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने का मतलब पता है क्या है कि आप मार्केट में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, यानी कि जो ब्याज का दर है वो आरबीआई इंक्रीज कर देती है। अब पूरा लॉजिक समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर सपोज करो मॉनेटरी पॉलिसी सबसे अगर इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा दें, अगर आई हमारा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोग लोन क्या लेंगे, कम लेंगे, क्योंकि अब उन्हें लोन लेने की कॉस्ट महंगी पड़ रही है, ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ते ही लोन का अमाउंट कम हो गया। और जब लोन कम होगा इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर जो आरबीआई है वो कोशिश कर रही है कि पैसे का फ्लो रोका जाए इकोनॉमी के अंदर। और जब पैसे का फ्लो रोका जाएगा तो होगा क्या, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का पैसा कम है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो लोग कहां से कर पाएंगे इंपोर्ट, पैसा ही नहीं इंपोर्ट करने के लिए। तो ये एक तरीका होता है। और इसी का उल्टा भी करती है मॉनेटरी पॉलिसी। जब उन्हें लगता है कि हमें डिमांड को इंक्रीज कर रहा है तो करती क्या है, इंटरेस्ट रेट कम करेगी। इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो लोन लेने की कॉस्ट क्या है, कम हो जाएगी, तो लोग लोन फालतू लेंगे, डिमांड फालतू करेंगे। और ये एक तरीका होता है जब डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या, जब मार्केट को, इकोनॉमी को रिसेशन से निकालना हो, ये करती है इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, और नीचे वाला करेगी रिसेशन से बचाने के लिए। यानी कि उस टाइम पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे होते तो लोग लोन लेते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड की जाती है। तो ये इस तरीके से हमारा मॉनेटरी पॉलिसी काम करता है। अब यहां समझते हैं इसको। तो इट इज यूज्ड टू चेक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और डिमांड। इसको हम यूज करते हैं क्या चेक करने में, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और डिमांड बाय रेजिंग कॉस्ट ऑफ बैंक क्रेडिट और रेस्ट्रिक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। कैसे, एक तो रेजिंग कॉस्ट ऑफ बैंक क्रेडिट, कि बैंक क्रेडिट का कॉस्ट बढ़ जाए, यानी कि लोगों को लोन महंगे में मिलना शुरू हो जाए। एंड रेस्ट्रिक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, और क्रेडिट को मिलना क्या कर देती है गवर्नमेंट, कम कर देती है, कम से कम उधार मिले। जब कम से कम उधार मिलेगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे तो इंपोर्ट कहां से करेंगे, होगा ही नहीं। ठीक है, तो बाय रेजिंग कैश रिजर्व रेशो। कैसे, बाय रेजिंग कैश रिजर्व रेशो, कि कैश फालतू से फालतू रखो। दे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो रिड्यूस करते हैं किस चीज को, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को। दिस लीड्स टू लोअर एग्रीगेट डिमांड, जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर एग्रीगेट डिमांड विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट, जो किसमें हेल्प करता है, इंपोर्ट को रिड्यूस करने में।
टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एडवर्सली अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट। ये भी ध्यान रखना, जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्वेस्टमेंट को भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम ले पाएंगे। अब ये लोन जो कम ले पाएंगे वो आम आदमी के लिए भी है और बिजनेस खड़ा करने वाले के लिए भी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। तो यानी कि लोन लोग दो पर्पज से लेते हैं, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो ये एक दिक्कत होती है ऐसे केसेस में। तो यहां पे क्या हुआ, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एडवर्सली इफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सलेरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये ध्यान रखना कि यहां पे ठीक करने के लिए, ठीक है, यहां पे ठीक करने के लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी दिक्कत में आ सकती है, इसलिए हमें इसे वापस करेक्ट करना पड़ता है ताकि क्या हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। अब आगे समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि कम कर देना। वो कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब फिजिकल पॉलिसी का रिलेशन किससे है, टैक्स से। अब ये टैक्स क्या है वो समझते हैं। सबको पता है टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। यहां पे हम दोनों को समझेंगे। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि वो टैक्स जो जिस पर लगाया जाए वही भरे। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, अब जिसकी इनकम है वही तो इनकम टैक्स भरेगा, जिसकी इनकम ही नहीं है इनकम उसका इनकम टैक्स का रिलेशन ही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। अब गवर्नमेंट करती क्या है इस वाले पॉइंट में, फिजिकल पॉलिसी वाले पॉइंट में। मॉनेटरी में तुमने समझा बैंक का क्या रोल है, अब हम समझते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा देती है, क्योंकि कहा ना मैंने, गवर्नमेंट को क्या करना है, पैसे का फ्लो मार्केट से रोकना है ताकि वो एग्रीगेट डिमांड को कम कर पाए। और वो कैसे करेगी, ऐसा टैक्स इंक्रीज कर देगी। जब टैक्स इंक्रीज कर देगी तो लोगों की जो इनकम का मेजर पोर्शन है वो क्या देने में चला जाएगा, टैक्स देने में निकल जाएगा। अगर वो टैक्स देने में निकल गया, अब इस बात का मतलब क्या है कि लोगों के पास इनकम कम बची है, तो अब लोग फिर से क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे। एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे तो इंपोर्ट कम होगा और हो सकता है एक्सपोर्ट जब सेम लेवल पर बरकरार रहे। क्योंकि देखो इस बैलेंस को ठीक करने का तरीका है, या तो आप इंपोर्ट कम कर दो, एक्सपोर्ट को सेम लेवल पर रखो, या फिर आप एक्सपोर्ट को बढ़ा लो। तो हमने ऊपर देखे एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अब समझते हैं इंपोर्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां पे इंपोर्ट को कम कर दिया जाता है ताकि हम एक फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम में आ जाए, किसके, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अब इसके बाद हम क्या समझते हैं, इट हेल्प्स टू रिड्यूस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने फिर से किसको, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कैसे करता है बता चुका हूं, टैक्स को इंक्रीज करके। एंड इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, कैसे इंक्रीज करो डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स विल रिड्यूस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जिससे क्या होगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम कर पाएंगे। अ रिडक्शन इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लीड टू डिक्रीज इन इंपोर्ट, और जैसे ही डिमांड कम होगी तो इंपोर्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, कई बार इनडायरेक्ट इंक्रीज करते हैं हम किसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, वो टैक्स जो लगाया प्रोड्यूसर्स पे जाता है पर भरता कौन है, सेलर्स। फॉर एग्जांपल जीएसटी, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे वो जीएसटी बन चुके हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें होता क्या था वो समझाता हूं आप लोगों को। सपोज करो ये मार्कर जो है ये बनाया गया था 15 रुपए में, इसको कंपनी सोचा कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मुझे 3 रुपए प्रॉफिट कमाना है पर यूनिट पे। तो गवर्नमेंट बोली अच्छा सारा प्रॉफिट खुद कमाएगा, हमें चाहिए पर यूनिट पे 2 रुपए टैक्स। अब उसने सोच रखा था भाई कंपनी ने कि भाई 3 रुपए तो मुझे कमाना ही है, प्रॉफिट क्या बने तो 18 है बेचता, लेकिन अब गवर्नमेंट टैक्स भी लगा रही है मेरे ऊपर, मेरी इनकम के ऊपर। तो गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर है उस पर 2 रुपए बढ़ा देता है, तो उसका प्राइस क्या कर देता है वो 20 रुपए। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो लगाया था प्रोड्यूसर पे, पर प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ा दिए, तो किसको भरना पड़ रहा है, वो सेलर्स को। तो ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, when increase in indirect taxes such as excise duty and sales tax will also cause reduction in expenditure, जिसके चक्कर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर हमारा कम से कम हो जाता है। अदर फिजिकल पॉलिसी इज टू रिड्यूस, फिजिकल पॉलिसी हमारी रिड्यूस हो जाती है। गवर्नमेंट रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसके चक्कर में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। देयरफॉर बोथ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी हेल्प इकोनॉमी टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिजिकल पॉलिसी, दोनों हमारी हेल्प करते हैं किसको, बैलेंस पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम से हटाने के लिए। अब आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। अब ये क्या है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, वो समझते हैं। तो पॉलिसी वर्क्स थ्रू चेंजेस इन रिलेटिव प्राइसेस, ये करते हैं चेंज कर देते हैं किस चीज में, रिलेटिव प्राइसेस में। प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स आर बाय मेकिंग चीपर टू डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स। जैसे कि अगर मान लो आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो, ठीक है, उसको क्या देती है यहाँ पे, मेकिंग चीप, उसको चीप कर देती है डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स को,
तो पॉलिसी लोअर्स प्राइसेस टू ऑफ एक्सपोर्ट्स व्हिच विल इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको समझाने का बेस्ट तरीका समझाता हूं आपको बेस्ट तरीके से। सुनो, अगर मान लो आप कोई चीज खरीद रहे हो चाइना से, आपको अगर इंडिया में महंगी है, इंडिया में वो चीज है सपोज करो 100 रुपए की, इंडिया में जो चीज कितने की है 100 रुपए की, ध्यान से समझना ठीक है, और चाइना में वो चीज है कितने रुपए की, बस 50 रुपए की, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि अच्छा ऐसे तो लोग हमारे कंट्री में तो बड़ा चीज डिमांड ही नहीं करेंगे। क्यों डिमांड नहीं करेंगे? क्योंकि चाइना 50 रुपए में दे रहा है, ये 100 रुपए में दे रहा है, क्वालिटी भी सेम है, ठीक है। वो अलग बात है कि हो सकता है इसका यूज एंड थ्रो मामला हो, तुरंत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी है तो चीप ही ना, 50 रुपए का 100 रुपए पूरा दुगने का फर्क है। तो गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट रोल में आई, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया प्राइस। क्या चेंज किया? प्राइस, रिलेटिव प्राइस, हमारी कंट्री का नहीं। गवर्नमेंट ने बोला हम तो लगाएंगे इस पे टैक्स, वो भी सिंपली सारी ड्यूटी मिला के हम लगाएंगे 70 रुपए का टैक्स, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज तो और भी प्लांट इनका ड्यूटीज, कस्टम्स, ठीक है, टैक्सेस सब मिला के प्रोड्यूसर को उसने लगा दिया 70 रुपए का टैक्स लगेगा पर क्वांटिटी पे। अब होगा क्या, इसका प्राइस 50 रुपए लोगों को दिख रहा था, वो हो गया 70 रुपए ऐड होते ही 120 रुपए। क्या आप लोग इसका डिमांड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो भाई इंडिया में ही ठीक है यार, 100 रुपए की चीज मिल रही है हमें, तो हम क्यों डिमांड करें 120 के प्रोडक्ट की? तो हम 120 की डिमांड नहीं करेंगे, हम डिमांड करेंगे 100 रुपए के प्रोडक्ट की, है ना। तो ये एक तरीका होता है यहाँ पे। तो पॉलिसी वर्क्स थ्रू चेंजेस इन रिलेटिव प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स आर बाय मेकिंग चीपर टू डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स। जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट है उसको महंगा कर देती है, ठीक है, और मेकिंग चीपर टू डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स, और किसको